अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मशीन लर्निंग का जो कोर्स है वो यूट्यूब पे भी वर्चुअल वालों के लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं, सिर्फ आपके एलएमएस पे अवेलेबल हैं और अगेन उसके भी हैंडआउट्स नहीं। तो आप सबके लिए इसके स्टडी नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए गए हैं जिसके अंदर इसके टॉपिक्स के बारे में थोड़ा एलेबरेट फॉर्म में बताया गया है, थोड़ी उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं और अगेन इसके अंदर एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। अभी मिड टर्म में आपके पास आई थिंक सिलेबस है 1 से लेके 6 वीक तक का सारा कंटेंट, तो उसी का रेडी कर दिया गया है। फाइनल टाइम से भी हो जाएगा। पहले वीक में आपको बताया गया था कि इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो बेसिकली मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ और होपफुली इसके शॉर्ट लेक्चर भी जल्दी से कंप्लीट कर दूँगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, जो कि फोकस कर रही होती है कि सिस्टम्स को कैसे क्रिएट करो और किस तरह उसको केपेबल बनाओ कि अलग अलग किस्म के टास्क परफॉर्म कर सके, जो यूजुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करता है। ऑटोमेटिक लगा दो उसको, खुद ब खुद वो ये टास्क करने लगे। टास्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लर्निंग फॉर एक्सपीरियंस, यानी किसी एक्सपीरियंस से लर्न करना, यानी कोई उसको बार बार चीज़ें सिखाओ। जैसे आपके पास चैट जीटीपी, जेमिनाई और ये सारे एआईज होते हैं, जब आप उनको कोई चीज़ सिखाते हो कि हाँ मेरा टीचर इस तरीके से सॉल्व करवाता है ये मैथ का सवाल, तो वो सीख जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बोलते हो कि मैथ का सवाल सॉल्व करो, तो वो आप ही के मेथड में फिर सिखा के दिखाता है कि अकॉर्डिंग टू यू आपने बताया था कि आपका टीचर ऐसे सॉल्व करता है, तो मैं भी आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, कोई प्रॉब्लम दो वो सॉल्व कर सके, चाहे वो मैथमेटिकल हो या लॉजिकल। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हो उसके पास कि वो डिसीजन ले सकता हो, कि आप उसको जैसे गेम्स हैं वगैरह वगैरह उसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती है कि अब क्या करना है, वो टास्क खुद कर दे कि राइट जाए या लेफ्ट जाए। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज समझ सके, जैसे आप देखते हो अभी आप उसको उर्दू में भी कुछ बोलोगे तो वो समझ जाएगा, इंग्लिश में बोलोगे समझ जाएगा। इस तरह लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग स्किल भी होती है। उसमें रिकग्नाइज करना है इमेज और स्पीचेस, वो भी हो सकता है। तस्वीर अपलोड करते हुए रिकग्नाइज कर लेता है कि चीज़ की तस्वीर है, टेक्स्ट उसमें से रिड्यूस करके बता देता है, आपको ट्रांसक्राइब करके दिखा देता है, स्पीच समझ लेता है आपकी, और प्लानिंग और रीजनिंग भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, एआई एम करता है कि वो मशीन्स को डेवलप करे इस तरीके से कि वो थिंक कर सकें, लर्न कर सकें और एक्ट कर सकें इंटेलिजेंटली। एआई की डेफिनेशन देखी जाए तो एआई की डेफिनेशन ये बनती है: द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। डेफिनेशन आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, आगे पीछे भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज उन्होंने नहीं बोला होगा भाई फला बंदे ने क्या डेफिनेशन दी थी आप वो ही दो। जो टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की? जॉन मकार्टी ने 1956 में। ये चीज़ याद रखने के आता तो क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटेलिजेंट हो वो सिस्टम। तो सिस्टम इंटेलिजेंट कैसे होता है, क्या चीज़ बनाती है एक सिस्टम इंटेलिजेंट? एक इंटेलिजेंट सिस्टम के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक कि उसके अंदर लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी इम्प्रूव करे। जैसे कि एक स्पैम फिल्टर होता है, वो आइडेंटिफाई कर देता है कि कौन से ईमेल्स अनवांटेड है, स्पैम्स हैं। इस तरह वो एनालाइज करता है पीछे जो ऑलरेडी मैसेज आए हुए हैं जिसको आप नहीं देख रहे हो, ओपन नहीं कर रहे हो, या उन मैसेजेस में कोई ऐसा कीवर्ड लिखा हुआ होता है, उसको एनालाइज करके समझ जाता है कि भाई इस किस्म के मैसेज स्पैम होते हैं। तो आने वाले दूसरे मैसेज को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि अच्छा इनमें ये भी वर्ड है, ये उसी बंदे की तरफ से आए, उसी ईमेल से आए, तो उसको स्पैम कंसिडर कर दिया जाता है। तो ये भी लर्न बिहेवियर है विद एक्सपीरियंस। रीजनिंग होनी चाहिए, यानी उसके पास एबिलिटी हो कि कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके, वो जो भी कोई उसको गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे। जैसे कि एक नेविगेशन सिस्टम होता है जो डिटरमाइन कर लेता है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है। आप जीपीएस यूज़ करते हो, आप ये बाइक या ऊबर येंगो ये सारी ऐप्स यूज़ करते हो, तो उसमें आप देखते हो उसमें जीपीएस में बना होता है कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर जाने का, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक्स। जो भी कोई ट्रैफिक वगैरह जा रहा होता है पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, ये रहा दूसरा रूट, यहाँ से आप चले जाओ। तो ये रीजनिंग देता है उसको कि भाई इधर से जाएगा तो आपको 1 घंटा लगेगा, दूसरा रास्ता लेगा तो आपको ज़्यादा छोटा टाइम लगेगा। ये रीजनिंग की एबिलिटी हो उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के वो सोल्यूशन दे सके। जैसे चेस प्लेइंग कंप्यूटर, जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज में सेलेक्ट कर देता है कौन से बेस्ट पॉसिबल मूव है। परसेप्शन हो उसके अंदर, यानी वो एबिलिटी हो उसके अंदर सब्सट्रैक्ट करने की सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो तस्वीर देख के लोगों को पहचान जाते हैं, कैमरे से पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या वो बायोमेट्रिक सिस्टम जो होते हैं आजकल के, कहते हैं ना ऐप में आप तस्वीर खींचो अपने फिंगरप्रिंट्स की, तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम्स ऐसे वो भी इसमें काउंट होता है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की और जनरेट करने की ह्यूमन लैंग्वेज, यानी ह्यूमन लैंग्वेज जो समझ भी सके और जवाब भी उस लैंग्वेज में दे सके। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स है हमारे पास, सीरी और एलेक्सा।
अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंस रखती है इतनी? एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है हमारी ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि भाई वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जल्दी से प्रोसेस कर सकता है। ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है उससे। बस आप एआई को बोलो ये करके दे दो, मुझे एनालाइज करके दे दो फाइल, वो आपको करके दे देगा। 200 400 कितनी भी बड़ी दे दो, लेकिन आप खुद करने बैठो आपको घंटे लग जाएंगे। एक्यूरेसी इसमें इम्प्रूव हो जाती है आपकी। ऑटोमेटेड रेपिटेटिव टास्क आप उसको दे दो बार बार, वो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी आपको करके दे देगा। सपोर्ट इसमें बेटर होता है आपकी डिसीजन मेकिंग में, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली काम जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो पहले जो काम आपको पेज लिखने में, रिपोर्ट लिखने में 4 घंटे 6 घंटे 2 4 हफ्ते लग जाते थे, वो आप एआई से 1 2 दिन में या 1 घंटे के अंदर लिख पा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एआई यूज़ करती हैं ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए काम करने में। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है उसकी डेवलपमेंट सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेजेस के थ्रू गुजरी और फाइनली अब ये जाके इतनी बढ़ गई है कि आपके पास ऐसे चैटबॉट्स वगैरह आ गए। अच्छा, अर्ली 1940s और 50s में किस तरह साइंटिस्ट ने शुरू करा कि एक्सप्लोर करेंगे क्या मशीन इमिटेट यानी नकल कर सकती है इंसान जैसे सोचता है, इंसान की थिंकिंग एबिलिटी क्या नकल कर सकती है, इमिटेट कर सकती है उसको या नहीं। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने प्रपोज किया अपना फेमस ट्यूरिंग टेस्ट। उस टेस्ट में इवेल्यूएट करते थे कि जो मशीन है क्या वो एग्जिबिट करती है इंटेलिजेंट बिहेवियर सिमिलर टू जो एक इंसान करता हो। अगर एक पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता रिस्पॉन्सेज के दरमियान मशीन और ह्यूमन के, तो वो मशीन इंटेलिजेंट कंसिडर की जाएगी, यानी मशीन ने रिस्पॉन्स दिया कोई और फिर वो रिस्पॉन्स हमने इंसान को दिखाया और वो इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये मशीन ने बोला है या इंसान ने बोला है, तो उसका मतलब वो मशीन इंटेलिजेंट कंसिडर की जाएगी। ये था ट्यूरिंग टेस्ट। बर्थ ऑफ एआई 1956 में ऑफिशियल बर्थ ऑफ एआई कहा जाती है। जो इसके इम्पोर्टेंट रिसर्चर्स थे जिनके बदौलत ये काम हुआ वो थे जॉन मैकार्टी, मार्विन मैकेंजी, क्लॉड सैनन, एलन न्यूवेल। जॉन मैकार्टी ने ऑफिशियली ये टर्म कॉइन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्ली सक्सेसेस हमें कब मिले? 1950 से 1970s के दरमियान। रिसर्चर्स ने प्रोग्राम्स डेवलप किए जो केपेबल थे सॉल्व करने के क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, गेम खेलने के और लॉजिकल रीजंस के। आपको पता है गेम्स खेलने के प्रोग्राम्स कब से एग्जिस्ट करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के, लॉजिकल रीजन सॉल्व करने। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये एआई ही है। बस अभी के लोग, अभी के बच्चे समझते हैं कि भाई ये चैट जीटीपी वगैरह यही है, एआई कब से अवेलेबल है, बस ये अपग्रेड हो गया है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल इसमें लॉजिक थ्योरिस्ट, जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर, जीपीएस, जैसे जीपीएस भी कब से डेवलप हुआ है। अच्छा, मैनी साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन लेवल था एआई वो बहुत क्विकली अचीव कर लेगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा। एक टाइम पीरियड आया जिसको कहा जाता है एआई विंटर, जो कि था 1970 से 1980s के दरमियान। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत अनरियलिस्टिक बन गई। चैलेंज आ गया कि भाई कंप्यूटिंग पावर तो बहुत लिमिटेड है, जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है, इतना डेटा है ही नहीं कि हम उसको ट्रेन कर सकें, और एआई सिस्टम्स बहुत पुअर परफॉर्म्स करने लगे, परफॉर्मेंस उनकी गिर गई, बहुत पुअर करने लगे। ऑब्वियसली डेटा कम थे, कंप्यूटिंग पावर कम थे, तो आप ओ एआई को सही प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। उस सब की वजह क्या हुई? एआई विंटर जब आया तो लोगों ने अपनी फंडिंग देना भी बंद कर दिया, बोला भाई ये फील्ड तो आगे ही नहीं बढ़ रही है, इसको हम फंड नहीं करें। देखो, जब भी रिसर्च होती है ना किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, किसी भी फील्ड में हो, तो एक्सटर्नल लोग उसको फंड करते हैं, कंपनियां फंड करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ फंड करते हैं, और एक्सटर्नल फंडर्स होते हैं वो फंड करते हैं उसको कि हम इसमें पैसे डालते हैं ताकि इसकी रिसर्च जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। तो जब एआई विंटर आया और देखा कि भाई ये सही नहीं हो पा रहा, कि वो सब टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे थी, तो हम ज़्यादा एडवांस नहीं हो पा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इनकी फंडिंग भी डिक्रीज़ हो गई। अब जब पैसे डिक्रीज़ और हो गए तो मज़ीद और कैसे रिसर्च करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये फील्ड आगे बढ़ना स्लो हो गई, रिसर्च इसका अब स्लो किया। इस टाइम पीरियड को बोला जाता है एआई विंटर। अब एक्सपर्ट सिस्टम्स एरा आया जो कि 1980s में आया था। एक्सपर्ट सिस्टम्स ज़्यादा पॉपुलर हो गए। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते क्या हैं? एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि मिमिक कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंसान, जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं उनसे। किस तरह? एक नॉलेज बेस दिया जाता है उनको कि ये सारे डेटा है, ये सारे पॉसिबल आंसर्स हैं, और एक इन्फ्रेंस इंजन दिया जाता है, उससे फिर वो जवाब देने लग जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको एक पूरी बुक दे दूँ, डिक्शनरी दे दूँ, इंग्लिश डिक्शनरी, और आपसे फिर कोई भी वर्ड पूछूँ कि भाई इस वर्ड की मीनिंग बताओ, तो आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी खोलोगे, वर्ड की मीनिंग ढूंढोगे और मुझे बता दो, है ना? तो यही इस किस्म के प्रोग्राम्स बनाने लगे।
उसको एक्सपर्ट सिस्टम्स कहा जाता था। उसमें एप्लीकेशंस होती थी मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और इंडस्ट्रियल ट्रबल शूटिंग। बेसिकली उनको सारा डेटा फीड कर दिया गया, सारे एक्सपर्ट नॉलेज फीड कर दी गई और फिर बोला उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर बताओ। तो बेसिकली एक सर्च सिस्टम के थ्रू वो दिखाते और फिर आंसर बता देते कि ये पॉसिबल आंसर है जो बेटर रहेगा। फिर मशीन लर्निंग का रेवोल्यूशन आया 1990 से लेके 2010 तक। उसमें एडवांसेस आपके पास आ गए थे कंप्यूटिंग पावर में और जो डेटा अवेलेबल था उसमें, और एल्गोरिथम्स भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। ये सब लेड किया टू द राइज ऑफ मशीन लर्निंग। ये एक मेजर माइलस्टोन था जो कि 1997 में आकर हुआ, जब क्या हुआ, डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन, कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। इससे डेमोस्ट्रेट हुई जो ग्रोइंग पावर थी इंटेलिजेंस सिस्टम्स की। फिर आपके पास मॉडर्न एरा आ गया एआई का, मॉडर्न एआई एरा जो कि 2010s और अब तक चल रहा है। इसमें एबिलिटी भी थी हमारे पास बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, जीपीयूज बहुत पावरफुल थे, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप हो गए थे, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो इसकी वजह से एआई में बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ आई और इतनी फास्टली वो बढ़ गया। मॉडर्न एआई सिस्टम्स अभी स्पीच रिकग्नाइज कर सकते हैं, आप जो बोलो वो रिकग्नाइज करके लिख के आपको दे सकते हैं। लैंग्वेज रिकग्नाइज कर लेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्हीकल्स ड्राइव कर सकते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, आप देखते हो चैट जीपीटी और ये सब कर सकते हैं आपस में। डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और सारा डेटा अगर आप प्रॉपर प्रोवाइड करो तो। एग्जाम्पल्स ऐसे मॉडर्न एआई सिस्टम के आपके पास गूगल असिस्टेंट है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, चैट जीटीपी है और ऐसे दीगर कई और। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है उसकी बेस पे उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक होता है नैरो एआई जिसको कहा जाता है वीक एआई। ये बेसिकली डिज़ाइन करा जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, सारे मल्टीटास्क नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन करा जाता है कि वो ही काम कर सकता है। जैसे कि फेस रिकग्निशन के लिए डिज़ाइन किया जाए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया जाए, या वॉइस असिस्टेंट के तौर पर किया जाए, तो वो अपने ही काम में बादशाह है, वो अपना ही काम कर सकता है, दूसरे काम के लिए नहीं उसको डिज़ाइन किया जाता। तो उनको नैरो एआई या वीक एआई कहा जाता है। मोस्ट एआई सिस्टम्स अभी जो हैं मौजूद वो इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे होते हैं। फिर आपके पास होता है जनरल एआई जिसको स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल एआई है जो कि बेसिकली केपेबल होगा परफॉर्म करने के कोई भी किस्म का इंटेलेक्चुअल टास्क जो कि एक इंसान परफॉर्म कर सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लेवल रीजनिंग हो, एडेप्टेबिलिटी हो, इंडिपेंडेंट लर्निंग। याद रखो जर्नल एआई अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी हमारे पास एआई मौजूद है वो जर्नल एआई नहीं है, वो वीक एआई के अंदर ही क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते, एटलीस्ट ह्यूमन लेवल रीजनिंग के थ्रू तो नहीं। फिर हमारे पास तीसरा है सुपर एआई। ये एक थ्योरिटिकल एआई है, ठीक है, ये भी अभी बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ है। सुपर एआई हम कहते हैं एक थ्योरिटिकल एआई होगा, सुपर एआई जिसको कहेंगे, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एक्सीड कर जाए, ऐसी चीज़ें करे जो इंसान भी नहीं कर सकता। पोटेंशियल एबिलिटीज़ उसके पास ये होंगी कि एडवांस लेवल की क्रिएटिविटी हो, सुपीरियर रीजनिंग हो उसके पास, और साइंटिफिक डिस्कवरीज उसकी बहुत हाई लेवल। करंटली सुपर एआई जो है सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, यानी सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही है कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी तक इसके बारे में ना कोई ऐसा मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है, ना इसका कोई फिलहाल कोई आसरा है। एप्लीकेशन क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? एजुकेशन, हेल्थ केयर में आपके पास डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल इमेजिंग, ड्रग डिस्कवरी, पेशेंट मॉनिटरिंग, ये सब एजुकेशन में इंक्लूड होगा कि भाई इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। बैंकिंग और फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोर, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, कस्टमर सपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में एआई क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑटोमेटिक व्हीकल्स होती हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रूट ऑप्टिमाइजेशन। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कस्टमर एनालिटिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग, डिजीज डिटेक्शन, स्मार्ट इरिगेशन, ये सब कुछ। अच्छा, बेनिफिट्स ये आए कि कितने हैं कि भाई एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जल्दी से टास्क हो जाते हैं एज़ कम्पेयर जो इंसान खुद कर रहा होता है। एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ह्यूमन एरर नहीं होता। फिर उसके अंदर कंटिन्यूस ऑपरेशन होती है, एआई सिस्टम 24/7 चल सकते हैं, जबकि एक इंसान काम करे तो उसको तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। डेटा एनालिसिस हो सकता है बहुत लार्ज सेट्स पे। ऑटोमेशन होती है कि रूटीन टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो खुद करता रहे। चैलेंजेस और लिमिटेशन एआई की है कि इसका कॉस्ट हाई है। एआई सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है, डेटा पे डिपेंड होता है एआई पूरा का पूरा। जो डेटा दोगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। अगर डेटा की क्वालिटी ख़राब है तो वो गलत काम सीख के गलत ही काम सिखाएगा, करके देगा। बायस और फेयरनेस, बायस ट्रेन डेटा प्रोड्यूस करेगा बायस ट्रेडर्स,
अगर आप फेयर डेटा दोगे तो फेयर रिजल्ट देगा, बायस डेटा दोगे तो बायस जवाब देगा वो। प्राइवेसी कंसर्न्स इसमें बहुत हैं कि एआई सिस्टम अभी क्या करता है, ऑफन जो प्राइवेसी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस करे, कहीं लीक ना हो जाए, कहीं सेव ना हो जाए। सेव तो वो ऑब्वियसली सारे जितने भी एआई हैं वो आपका सारा डेटा सेव करते हैं जो आप उनको देते हो, तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं इसमें। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है ऑटोमेशन होगी तो बहुत सारी इंसानों की, बहुत सारे जो इंसान ह्यूमन लेवल जॉब्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसमें लैक ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, यानी एआई के अंदर इमोशंस नहीं है, इंट्यूशन नहीं है, कॉमन सेंस नहीं, वो ये जो आप उसको सिखाते हो। और ये चीज़ें किस तरह सिखाओगे, इमोशन किस तरह सिखाओगे, इंट्यूशन किस तरह सिखाओगे, कॉमन सेंस किस तरह सिखाओगे। एथिकल इश्यूज आ जाते हैं एआई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, फेयरनेस यानी बायस डेटा तो नहीं दे रहा वो, ट्रांसपेरेंसी कितनी है और अकाउंटेबिलिटी कितनी है, और रिस्पॉन्सिबल कौन है एआई के डेवलपमेंट में। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि जो एआई सिस्टम ये बना रहे हैं वो और यूज़ कर रहे हैं वो एथिकली बन रहे हैं, एथिकली यूज़ हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबली भी यूज़ हो रहे हैं। यानी ये नहीं कि किसी की फजूल की फेक वीडियोस बना के डाली जा रही हैं, किसी की परमिशन के बगैर उसकी तस्वीरों को एडिट करा जा रहा है, उसके टेक्स्ट को एडिट करा जा रहा है या किसी भी चीज़ को। ये सारी कंसर्न्स हैं जो अभी एआई की फील्ड में चल रहे हैं एथिकल। फ्यूचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि ज़्यादा हाई लेवल पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स हों, ज़्यादा बेटर हो, रोबोटिक्स की टर्म में यानी रोबोट्स इंटेलिजेंट प्रोग्राम्ड हो, इम्प्रूव कर सकें हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ एआई की मदद से, स्मार्ट सिटीज़ बन जाएं जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रही होती हैं, ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन बन जाए यानी बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार, आपको कोई ड्राइवर की ज़रूरत ही ना हो, कंडक्टर की ज़रूरत ही ना हो, एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरीज हो सकें इसी के थ्रू। एआई एक्सपेक्टेड है कि एआई एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा डेली लाइफ और बिजनेस ऑपरेशन का। जैसे आप देख सकते हैं अभी ही बन गया, हर दूसरा बंदा कुछ भी कर लो वो जाता है एआई से पूछेगा, इससे पूछेगा या कोई सी भी ऑटोमेटेड सिस्टम से जाके पूछा होता है। लोगों ने अपना दिमाग यूज़ करना छोड़ दिया है और जाके ऑटोमेटिक जाके चीज़ें सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिए कि मैं ऑटोमेटिकली जवाब निकालवा लूँ, इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ। अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं लोग ऑटोमेटिकली, अभी से ही ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। अच्छा, की टर्म जो हमने वहाँ पे सीखे उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने सेट कर दी है, ये आप याद कर सकते हो। अगर आप पूरा नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो हर वीक के एंड के ना मैंने की टर्म्स भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज वगैरह सब सेट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ तो ये वीक 1 का लेक्चर हमारा हो गया, वीक 2, 3 वगैरह की भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। जैसे कि उसी में से एमसीक्यूज आ गया, किसने पॉइंट करी थी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्टनी ने। अगर आप लेक्चर वीडियो देखोगे तो वैसे ही आपका एमसीक्यूज वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 मैंने ऐड कर दिए हैं उसके ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं इसके सवाल, सेम ऐसे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा एग्जाम्पल दे देगा किसी एआई का, बोलेगा ये क्या है तो नैरो एआई आंसर होगा उसका। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है वो इसी टाइप के आएंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ। तो आप डिफाइन कर दो कि भाई उसकी ब्रांच है और आप मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसी तरह ट्यूनिंग टेस्ट क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस एआई में क्या होती है, तो इस तरीके से शॉर्ट आप बना दो। ऑब्वियसली अगर सवाल आए डिस्कस करो हिस्ट्री और एवोल्यूशन, तो आपने बस 1 लाइन में देना है, कोई इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल के सवाल जवाब बहुत छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते। अब मेन टाइप्स ऑफ एआई बोला जाए तब भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही आप जवाब दोगे। 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, जवाब का फॉर्मेट इसी किस्म का रहेगा। अगर 3 मार्क्स का है तो वैसी कम चीज़ें पूछेगा, 5 मार्क्स का है तो ज़्यादा पूछेगा, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ में जवाब नहीं देते हैं, बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आपने जवाब देने होंगे। अच्छा, इन नोट्स में से काफ़ी सवाल जो बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके आ गए हैं, आ रहे हैं काफ़ी, तो ज़रूर आप एग्जाम से पहले देखना। अगर आप रीड नहीं कर पाते पूरा तो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में भी वीक 2 से स्टार्ट करूँगी।